वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री पार्ट 3 के बारे में। दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो कैसे निकाला जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सर्कल में वो यहीं पर बनते हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। साथ में दोस्तों, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक आता रहे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को दोस्तों तैयार किया है मिस्टर गौरव ने, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये बेसिकली है क्या। देखो, ये दो सर्किल हैं, तो एक हमने T1 टेंजेंट जो है ये ड्रॉ किया इन दोनों सर्किल से होते हुए और ये T2 बनाया, और ये दोनों जाकर कहाँ पर मिलते हैं, P पर। ये सेंटर पॉइंट है, इसको हमने O1 नाम दिया। ये दूसरा सेंटर पॉइंट है, इसको हमने O2 नाम दिया। ओके, ये आपका M है और ये आपका N है। O1 से लेकर M तक ये रेडियस है आपकी, तो ये कितनी है, R1 रेडियस है। O2 से लेकर N तक ये आपकी R2 रेडियस है यहाँ पर, ठीक है। अब O1 से लेकर O2 इसके बीच में एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने D नाम दे दिया, ठीक है। O1 से लेकर O2 के बीच में, तो जो जो वेरिएबल्स के नाम यहाँ पर दिए हैं उनको हम नोट डाउन भी कर लें। T1 और T2 क्या है, ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है आपके, ठीक है। और Mn जो है वो किसके बराबर है, QR के बराबर। इसको आप Q नाम दे दो, इसको R दे दो। तो देखो Mn और QR ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या हैं, बराबर होती हैं। कोई भी आप दो सर्किल जो हैं और इनसे जो भी स्पर्श रेखाएं जाएंगी, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होती हैं। अगर ये Mn है और ये PQ है तो Mn इक्वल टू PQ, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर आपको बता दी। फाइन। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन सब की बात हम एक एक करके करते हैं। आपको निकालना है क्या है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। एक चीज़ और है कि जो O1 और O2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, D है। ये यहाँ पर हमने ग्राफ में बता दिया, आप इसको नोट डाउन कर लें कि O1 एंड O2 इसके बीच में जो डिस्टेंस क्या है वो है आपकी D, ठीक है। अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इसको हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, मतलब कि जो रेडियस का डिफरेंस है उसका स्क्वायर। तो देखो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, O1 और O2 के बीच में डिस्टेंस है आपकी कितनी, D स्क्वायर, और ये कितना है R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रख लें। और डायरेक्ट लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है Mn और QR, ठीक है। इसमें से किसी की भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फाइन। तो ये दोस्तों फंडा है इसका निकालने का। क्वेश्चंस आपके यहाँ पर काफ़ी सारे बनते हैं, इसलिए आप इनको नोट डाउन कर लें। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मतलब कह सकते हैं केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी, और त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस लोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि ये आया कैसे, इसके ऊपर क्या इसकी थ्योरी है, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये जो पीछे डायग्राम था वही है। हमने केवल यहाँ पर क्या किया कि जो N इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, S को मिलाते हुए। ओके, तो जब हमने इसको यहाँ पर मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि S से लेकर M तक, देखो दो ग्राफ बनाऊंगा। एक ये लाइन O1 से लेकर M तक है, O1 से लेकर M तक है, और O2 से लेकर N तक जो है वो हमने यहाँ पर ये बना दी, O2 से लेकर N तक। अब देखो O2 से लेकर N तक ये क्या है, R2 है, और M से लेकर O1 तक क्या था, R1 था। अब आपने क्या किया कि इस पॉइंट को इससे मैंने S पर मिला दिया, ठीक है। अब S से लेकर अगर मैं M के बीच की दूरी बताऊं तो टोटल R1 है और ये R2 है, तो देखो ये भी आपकी बराबर हो जाएगी। O1 से लेकर S तक ये भी आपकी R2 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हो जाएगी R1 माइनस R2। तो S से लेकर M तक की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। ओके, अब एक चीज़ आप और यहाँ पर देखना कि S, O1, O2 और N ये आपका एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बन गया बेसिकली, ठीक है। S, O1, O2 और N ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें आपका SN, तो इसमें आपका Sn जो है वो किसके बराबर हो गया, O1 O2 के बराबर, और ये किसके बराबर है, D के बराबर है। ओके, डिस्टेंस के O1 और O2, चाहे स्मॉल d का यूज़ करो चाहे कैपिटल D, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिएबल आपको वही लिखना। ओके,
अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि एस से लेकर O1 तक, यहाँ पर मैं ये भी लिख दे रहा हूँ SO1, वो किसके बराबर है, ये आपका NO2 के बराबर है, क्योंकि ये क्या है आपका एक पैरेललोग्राम है और इसमें फिर ये चीज़ें दोनों कुछ देखो इस फॉर्मेट में आपका ये बनता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर, ये यहीं पर हो रही है ना, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी। तो ये किसके बराबर है, R2 के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल की बात एक दोस्तों करूँ, कि अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ MNS की, ध्यान रखना MNS, ठीक है। तो वो कुछ आपका इस फॉर्मेट में आप देख रहे होंगे बन रहा होगा ये। तो ये क्या है M, ये क्या S, और ये है आपका N, ओके। तो अगर SN क्या है, ये SN आपका हाइपोटेन्यूस यहाँ पर बन जाएगा। तो देखो SN स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, MN का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको SN कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है D, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, D स्क्वायर इज इक्वल्स टू MN स्क्वायर आप एज इट इज़ रखो क्योंकि ये आपको निकालना है, प्लस SM स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है SM, ये है R1 माइनस R2, तो यहाँ पर हम रख देंगे R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप MN की बात केवल करेंगे, MN क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, अल्टीमेटली क्या बनेगा D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये चीज़ आपकी निकली। और यही चीज़ दोस्तों हमने पीछे भी निकाली थी, तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ हो गई, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका प्रूफ भी, ओके। अब एक यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है, उसको भी आप नोट डाउन कर लें। इसमें क्या है बेसिकली कि दो ट्रायंगल जो हैं वो आपके समांतर होते हैं, ठीक है। तो उनको आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कैसे हैं, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर केवल हम दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, PMO1, ओके। अब ये PMO1 की अगर मैं बात करूँ कि PMO1 ये आपका एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक आपका ये छोटा वाला PNO2, ये दोनों क्या है, ये आपके समांतर हैं। कैसे, इनकी हम यहाँ पर बात करते हैं, आप खुद देख लेना। यहाँ पर ये कुछ जाके इस फॉर्मेट में यहाँ पर गया हुआ है और देखो यहाँ पर ये आपका और है। तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनता है P से लेकर M होते हुए और O1 के लिए, ठीक है। एक आपका ये ट्रायंगल बना और यहीं पर आपका देखना है कि P से लेकर, और यहाँ पर हमारा क्या था N था और ये आपका क्या था O2 था, ठीक है। तो ये दो, ये तो ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ठीक है, ये दोनों क्या है समांतर है। इनको हम यहाँ पर प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे। तो ट्रायंगल PMO1 ये क्या है, सिमिलर है PNO2 के। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एंगल P है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स में आपका यूज़ हो रहा है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे एंगल P क्या है, ये आपका कॉमन है, इसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ। और जो आपका एंगल बन रहा है O1MN, ठीक है, O1MN ये वाला, ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक सर्किल है, अगर उससे कोई भी स्पर्श करते हुए कोई भी लाइन जा रही है, ठीक है, टेंजेंट जा रहा है, तो सेंटर से अगर इस पर लाइन बनाओगे तो यहाँ पर क्या बनता है 90 डिग्री बनता है। ये चीज़ हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ओके। इसका ही यूज़ यहाँ पर है कि ये आपका जो O1MN है, ठीक है, O1MN, तो ये वाला जो एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कितना बनेगा आपका 90। और O2NP ये भी आपका कितना बनेगा, ये भी 90 बनेगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, O2NP, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, सो PM डिवाइडेड बाई PN इज इक्वल्स टू PO1 डिवाइडेड बाई PO2, दिस वन इज इक्वल्स टू MO1 डिवाइडेड बाई NO2। ये सारी चीज़ें हमने सिमिलर में पढ़ी थी, जब हमारा जो हमने सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आपको बताया था तब। तो देखो MO1 की अगर बात की जाए तो ये कितना है, ये है R1, और NO2 की बात की जाए तो ये कितना है R2, ओके। तो ये आपका कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर बनता है, ओके। एक आपका इसी के साथ में रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो उसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब इसमें केवल हम रिलेशन की बात करेंगे कि डिस्टेंस की टर्म्स में एक रिलेशन बनता है, ठीक है। तो वो आप देख लें कि PO1, ओके, ये P है और ये आपका O1 है, ठीक है। तो क्या है कि जो डिस्टेंस है, ओके, P से लेकर सेंटर्स के बीच में, तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर्स, ओके। तो हम इसको लिख भी दे रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर्स। तो सबसे पहले PO1 की बात करेंगे, तो देखो PO1 आपका क्या हो जाएगा, ये होगा R1, और जो डिस्टेंस है O1 और O2 के बीच में R1D
डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। ओके, अब यहीं पर अगर आपको ये निकालना पड़ जाए PO2, तो देखो PO2 की मैं बात कर रहा हूँ, PO2 यहाँ से P से लेकर O2 तक, तो PO2 आपका क्या हो जाएगा R2 कैपिटल D डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। ठीक है, ये चीज़ आपकी आ जाएंगी। अब एक चीज़ आप यहाँ पर और नोट डाउन कर लें कि अगर मैं ट्राइंगल PNO2 की बात करूँ, PNO2 इस वाले ट्राइंगल की, तो अगर आपको ये PN निकालना है, ओके, तो PN आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा PN, ये हो जाएगा PO2 का स्क्वायर, PO2 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, देखो ये इस फॉर्मेट में आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ओके, और आपको क्या निकालना है, PN निकालना है, P से N तक। ओके, तो हम कहेंगे PO2 दिस वन स्क्वायर माइनस दिस वन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा आप राइट एंगल ट्रायंगल लगा दोगे, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री, इस वजह से हम इसको निकाल देंगे। ओके, और एक दूसरे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, इस बड़े वाले की PMO1 की, PMO1 की, तो इसमें अगर आपको PM निकालना है तो ये आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा PO1 इसका स्क्वायर माइनस फिर R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपकी निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। आई होप आपको दोस्तों ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जब क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूज़ दी होती हैं, लेकिन एटलीस्ट कंसेप्ट पता होना जरूरी है, तभी हम उन चीज़ों को यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। ओके, अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, ये दो सर्किल ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से टच करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं इफ टू सर्किल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, दो सर्किल जो हैं वो एक दूसरे को क्या है कि बाहर बाहर से टच करते हैं, और यहाँ से कोई भी एक कॉमन टेंजेंट जाता है, तो MN ये आपको कैलकुलेट करना है। फाइन, तो ये कैसे कैलकुलेट करना है इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ये आपका O1 है और ये आपका क्या है O2 है। ओके, अब यहाँ से इसको मैंने M ले लिया, इसको मैंने N ले लिया। ठीक है, पीछे क्या किया था कि हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की थी और इस पॉइंट को हमने S माना था, और O1 से लेकर M तक ये कितना था आपका कंप्लीट R1 था। और अगर मैं बात करूं कि S से लेकर M तक, देखो ये आपका R2 है, तो ये वाला और ये दोनों बराबर थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस SM की, तो ये SM वाला जो पोर्शन ये क्या था R1 माइनस R2, ये भी हमने पीछे भी किया था। तो मैं ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ, MNS की बात केवल करूँगा यहाँ पर, MNS इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, तो मुझे SM पता है, फाइन, और यहाँ पर मुझे S से लेकर N तक पता है, क्योंकि ये O1 से लेकर O2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी D है डिस्टेंस। ठीक है, एक चीज़ दोस्तों और ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी ये बताना है आपके लिए कि ये आपका एक ट्रायंगल है और ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी जो है ये हमें D हमने एज्यूम कर ली है। ओके, तो यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर यहाँ से आप इसको मिलाते हो तो ये आपकी R1 रेडियस बनती है, और अगर इस सेंटर से इसको आपने मिला दिया ये R2 रेडियस बनती है, तो D की वैल्यू क्या बन जाएगी R1 प्लस R2। ओके, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ का यूज़ यहाँ पर होगा। तो अगर मैं ट्राइंगल MNS की बात करूँगा, तो MN की वैल्यू क्या हो जाएगी, MNS में ये MN किसके बराबर हो जाएगा, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, यहाँ पर राइट एंगल हमने लगा दिया। ओके, अब क्या है कि D की वैल्यू R1 प्लस R2 दिया है, तो आप D को यहाँ पर रख दो। तो इसमें अगर मैं D को रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा R1 प्लस R2 इसका स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 इसका स्क्वायर। इसको फर्दर अगर एक्सपेंड करोगे तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 4 R1 और R2। तो MN ये जो आपसे पूछा है ना कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट MN, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 4R1 इंटू R2 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर दोस्तों हो जाएगी। क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपके पूछे बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आप तक लेकर मैं आया हूँ। ओके, नेक्स्ट जो है ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएं। ओके, ये क्या होता है कि दो जो है आपके सर्किल दिए हुए हैं, ये क्या है कि दोनों सर्किल से इस तरह से टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स टच कर रहा है। आप ये देख सकते हो कि ये सर्किल आपका ये है, ठीक है, और ये सर्किल आपका ये है, तो ये कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ से टच करते हुए ये जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक टेंजेंट हो गया। और इसी तरह से अगर मैं दूसरा टेंजेंट कुछ इस फॉर्मेट में बना लूँ,
ओके, तो ये भी आपका बन जाएगा। ठीक है, इन्हीं का हम यहाँ पर कुछ कुछ यूज करने वाले हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये आपका O1 सेंटर है, ये आपका O2 है। ओके, O1 से लेकर ये मैंने M पॉइंट पर मिलाया इसको, और ये M एक MN टेंजेंट है। एक टेंजेंट मैंने यहाँ पर एक और बना दिया, इसको भी आप बना लें। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया P, और ये हमारा Q। ठीक है, तो दो टेंजेंट है हमारे T1 एंड T2, इसको आप दे लो नाम T1 का, और ये जो है दूसरा वाला इसको T2 नाम दे लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका जो MN है वो किसके बराबर हो जाएगा, PQ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये आपका PQ और MN बराबर हो जाएगा। अभी हमने पीछे ये चीज़ें सीखी थी। ओके, और D जो है वो डिस्टेंस है किसके बीच में, दोनों सेंटर्स के बीच में, तो O1 और O2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है, तो इसको मैं यहाँ पर D लिख दे रहा हूँ। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों कि ये O2 से लेकर N तक ये क्या है, R2 है, और O1 से लेकर M तक क्या है, ये R1 है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया, और इसको बढ़ाने के बाद दोस्तों मैंने इसको इससे मिला दिया। ठीक है, तो अब आप देख लो कि ये पॉइंट है, इसका नाम मैंने यहाँ पर रख दिया R। ठीक है, अब देखना R, O1, O2 और N, ये आपका क्या बन गया यहाँ पर, ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ पर मैं इसका नाम भी मेंशन कर रहा हूँ, R, O1, O2 और N, ये क्या बन गया, एक आपका पैरेललोग्राम बन गया। और जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो R, O1 किसके बराबर हो जाएगा, N, O2 के बराबर हो जाएगा, और O1, O2 जो है ये किसके बराबर हो जाएंगे, RN के बराबर हो जाएंगे। इनके यूजेस होंगे इसमें, तो आप इनको ध्यान से थोड़ा देखना। अब मैं ट्राइंगल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल MNR। ठीक है, ध्यान रखना MNR, इस वाले ट्राइंगल की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कुछ ये जो इस फॉर्मेट में बन रहा है, यहाँ पर आपका M है, यहाँ पर आपका N है, और यहाँ पर आपका R है। इस वाले ट्राइंगल की दोस्तों मैं जब बात यहाँ पर करूँगा तो ये वाला क्या है, ये आपका 90 डिग्री। ओके, क्योंकि ये किस पर है, इस पर ये टेंजेंट जा रहा है ना, तो ये आपका 90 यहाँ पर बन रहा है। ओके, ये ध्यान रख लें। और एक आपका 90 ये वाला भी बन रहा है। ओके, तो अगर मैं इस ट्रायंगल की MNR की बात करूंगा तो यहाँ पर अगर मुझे क्या निकालना है, RN स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, MR स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। अब RN क्या है, देखो ये क्या था आपका, R था, RN। जब देखो O1 और O2 D है, तो R से लेकर N ये कितना हो जाएगा, ये भी D हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये जो आपका MR स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा, देखना दोस्तों M से लेकर O1 तक कितना है, R1 है, और O1 से लेकर R, जब ये भी तो इसके बराबर होगा ना, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल। अगर ये रेडियस जो है ये R2 दी है, ओके, O2 से N तक, तो यहाँ पर अगर मैं M से लेकर R तक पूरे की बात करूंगा तो ये R1 प्लस R2 हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये पोर्शन आपको R1 दिया, ये पोर्शन R2 दिया। अगर मुझे इस पोर्शन से इस पोर्शन को दोनों को देखना है तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। यही चीज़ यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है। तो MR कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस MN आप एज इट इज़ रखो, क्योंकि MN को हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप MN को निकालते हैं तो MN आपका क्या आएगा, अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ओके, ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आकर हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डी स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स माइनस R1 प्लस R2, मतलब कि त्रिज्याओं का योगफल। इसका स्क्वायर जो होता है वो दो वृत्तों की जो ये आपने निकाला है ना ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो ये MN जो है इसकी बात हमने यहाँ पर की है। तो MN निकालना है तो यही दोस्तों तरीका होगा। ओके, अब जो लोग हिंदी में इसको लिखना चाहें तो वो लिख लें कि केंद्र D क्या है, केंद्र बिंदुओं की दूरी है, माइनस त्रिज्याओं का योगफल का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, दो वृत्त की अनुप्रस्थ रेखाओं की लंबाई, दैट इज MN, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। आई होप आपको दोस्तों ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं आपको इसमें और इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। केवल ध्यान देना जितना पोर्शन मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। देखो ये पोर्शन मैंने बनाया, ये वाला पोर्शन, ये दो ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। अब ये कैसे हैं, इनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर
कि सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं एम ओ बन एस की, ट्रायंगल एम ओ बन एस की, ठीक है, ये किससे सिमिलर मैं बता रहा हूं आपको, एन ओ टू एस, ये सिमिलर है एन ओ टू एस। अब किस किस रिस्पेक्ट में, ये चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहले दोस्तों एम एस ओबन, एम एस ओबन, ये वाला जो आपका एंगल है ये बराबर किसके होगा, इसके वाले का। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी बहुत ही पहले जब आपको सब एंगल्स वगैरह पढ़ा रहा था, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये सारी चीज़ें बताई थी ना, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एम एस ओबन, तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ एंगल एम एस ओबन, ये किसके बराबर है, एन एस ओ टू के बराबर, एन एस ओ टू के। ओके, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये वाला जो एंगल है ये 90 बनेगा, और इसी तरह से हम क्या कहेंगे, जो यहाँ पर एंगल बनेगा ये भी 90 बनेगा। तो देखो ओ वन एम और एस, एंगल ओ वन एम एस ये किसके बराबर है, एंगल एस एन ओ टू, एस एन ओ टू, और ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एम एस जो है डिवाइडेड बाई एन एस, ये किसके बराबर होगा, ओ वन एस डिवाइडेड बाई एस ओ टू, ये किसके बराबर होगा, एम ओ वन एन ओ टू। और देखो एम ओ वन कितना दिया है, एम ओ वन ये रेडियस कितनी है, आर वन है, और एन ओ टू कितनी आर टू है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर वन डिवाइडेड बाई आर टू। ये चीज़ें भी हमने पीछे भी देखी, और सिमिलरिटीज़ में भी हम इस तरह के कंसेप्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइन, तो दोस्तों हम यहाँ पर एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे कि जो लाइन ओ वन ओ टू है, यहाँ पर आप लिख लें लाइन ओ वन ओ टू डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ ओ वन एस डिवाइडेड बाई एस ओ टू इज इक्वल्स टू आर वन डिवाइड बाई आर टू, ठीक है, विच इज़ द इन रेडियस ऑफ द सर्कल्स, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट डाउन कर लिया। एक यहाँ पर बहुत ही छोटी सी चीज़ है, उसको आप दोस्तों साइड में और नोट डाउन कर लें। इसका डिस्टेंस की टर्म्स में भी जो डी के साथ भी एक रिलेशन बनता है, जो ओ वन ओ टू के बीच में आपको ये डी डिस्टेंस दिया होता है, इसके साथ भी एक रिलेशन बन जाता है, तो उसको भी साथ में आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें। वो आपका क्या बनता है, अगर मैं एस ओ वन की बात करूँगा, देखो ये एस ओ वन, ठीक है, केवल मैं निकालूंगा एस ओ वन की वैल्यू, तो एस ओ वन क्या हो जाएगा, आर वन इंटू डी डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। और अगर मैं एस ओ टू की बात करूँगा, एस ओ टू, ये यहाँ से एस ओ टू, तो एस ओ टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर टू इंटू डी डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। ओके, इनके यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कई बार इन पर बनते हैं, इसलिए मैं ये सारे कंसेप्ट आपको करा भी रहा हूँ। अब ये आपको पता होगा कि ओ वन से लेकर ओ टू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। ओके, इसको मैं कर भी दे रहा हूँ ताकि आपको आप अपनी कॉपी में भी इस चीज़ को मेंशन कर लें। ओके दोस्तों, कॉमन टेंजेंट सर्किल्स में देखते हैं कि दो सर्किल में कितने कॉमन टेंजेंट हमारे किस तरह से हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दो सर्किल दिखाई दे रहे हैं, इसका सेंटर ओ वन है, इसका सेंटर ओ टू है, और ओ वन से लेकर यहाँ की जो रेडियस है ये आर वन है, और ये आर टू रेडियस है। तो ये सबसे पहला जो टेंजेंट है ये बनेगा टी वन। इसके बाद अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो ये टी टू बनेगा आपका सेकंड वाला। थर्ड की बात करूँ तो ये देखो इस तरह से बनेगा टी थ्री। और अगर फोर्थ की मैं बात करूँ तो आपका फोर्थ आपका ये वाला बन जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि मैक्सिमम जो है वो कितने यहाँ पर बन सकते हैं, 4। ओके, ये आप नोट डाउन कर लें। और मिनिमम अगर आपसे पूछा जाए तो ये कितने होंगे, 0। ठीक है, कि कॉमन टेंजेंट इन टू सर्कल्स। फाइन, इस तरह से हम और भी कुछ केसेस और ले लेते हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, इफ़ टू सर्किल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली देन द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मतलब कि दो अगर सर्किल टच करते हैं, फाइन, एक दूसरे को, तो उसमें सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कितने वहाँ पर टेंजेंट बनेंगे, और आपसे लेंथ पूछी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, लेंथ जो बताओ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहला आपका टेंजेंट जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में जाएगा, तो इसको हमने नाम दे दिया T1। सेकेंड जो है वो आपका यहाँ से जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया T2। और थर्ड जो है वो इन दोनों के बीच से जाएगा, दोनों को टच करते हुए, तो ये आपका क्या हो गया T3। तो यहाँ पर आपके कितने जो है टेंजेंट बने, तो यहाँ पर ये हमारे बने हैं 3 कॉमन टेंजेंट। ठीक है,
और O1 O2 जो है, ये O1 से लेकर O2 ये कितना होगा आपका, ये होगा R1 प्लस R2। दोस्तों एक चीज़ और, जो अभी हमने पीछे डायग्राम हमने देखा था उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसमें तो अगर इसमें मैं O1 O2 की बात करूं तो इसमें हमेशा O1 O2 जो होगा वो क्या होगा आपका, बड़ा होगा किससे, R1 प्लस R2 से। ठीक है, ये कुछ केसेस हैं, इनको आप साथ में नोट डाउन कर लें। फाइन। नेक्स्ट जो है थर्ड, इसमें क्या है कि अगर दो सर्किल हैं वो टच करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को एक्सटर्नली, ठीक है, तो उसमें लेंथ आपको बताना है कि कितने कॉमन टेंजेंट यहाँ पर बेसिकली आपके बनेंगे। अब देखो क्या है कि वो जो दो आपके सर्कल हैं, ठीक है, वो कुछ इस फॉर्मेट में टच कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक टेंजेंट आपका ये चला जाएगा T1 और दूसरा आपका किधर, इधर से चला जाएगा T2। बीच से तो नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पर कितने आपके दो जो है वो कॉमन टेंजेंट बनेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि O1 O2 के बारे में, तो जो O1 O2 होगा वो किससे कम होगा, R1 प्लस R2 से कम होगा। ठीक है, एक चीज़ आप और ध्यान रख लें कि R1 माइनस R2 जो है वो कम किससे होगा, ये आपका O1 O2 से कम होगा। ये रिलेशंस हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, इसको भी आप साथ में नोट डाउन करते चलें। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस तरह के डायग्राम की, कि कोई भी एक सर्किल के अंदर एक छोटा सा सर्किल कुछ इस फॉर्मेट में बनाता है कि वो उसकी बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, तो एक आपका जो टेंजेंट बनेगा वो आपका यहाँ से होता हुआ चलेगा, केवल आपका यहाँ पर एक ही टेंजेंट बनेगा, कॉमन टेंजेंट जो होगा दोनों के लिए वो केवल ये होगा T1। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि O1 O2, O1 से लेकर O2 के बीच की ये क्या होगी, तो ये आपकी होगी R1 माइनस R2। ठीक है, अब अगर बात करूं कि एक कोई आपका सर्किल है उसके अंदर एक सर्किल बनता है, ठीक है, तो वहां पर कितने कॉमन टेंजेंट, वहां पर एक भी नहीं बनेगा। ठीक है, आप ऐसा मत कर देना कि इसके अंदर से होता हुआ कुछ इस फॉर्मेट में निकाल दें तो ये क्या हो जाए, तो सेकंड हो जाएगा। टेंजेंट क्या है कि बिल्कुल बाहर से निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कुछ इस फॉर्मेट में इसको समझ ली। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो जो है ये आपके बनेंगे, और जो O1 O2 होगा ये आपका क्या था पॉइंट, ये O1 था और ये O2 था, और यहाँ से यहाँ की रेडियस R2 है। ठीक है, और अगर मैंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ की रेडियस जो है इसको R1 लिया है, तो O1 O2 क्या होगा, ये कम होगा, लेस देन होगा किससे, R1 माइनस R2 से। ठीक है, तो ये 5 फैक्ट्स हैं। इसके बाद कुछ और कंसेप्ट बने हैं, इसके बाद डायरेक्टली दोस्तों क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तब आपको ये सारे डायग्राम क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आएंगे। आप क्या करें कि इनके प्रॉपर नोट्स तैयार करते चलें, क्योंकि जब कभी भी कंसेप्ट रिकॉल हो तो आप उसको आसानी से समझ लें। ओके, तो अगली वीडियो में हम इसके अदर कंसेप्ट की बात करेंगे। रिमेनिंग जो भी कंसेप्ट हैं वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।